रमजान की तरावी और ईद की खुशियों को साझा करने का अनूठा पहल। टीएमसी नेत्री सोफिया खान ने बस्ती की महिलाओं के साथ की इबादत। कई औरतों का ये कहना था, मसला था कि कई मस्जिद में तो वो जा नहीं सकती, तो कोई ऐसा जगह का बाजी आप लोग अरेंजमेंट कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं एक ये इनिशिएटिव लूँ कि औरतों को एक जगह दिया जाए अच्छे से, ताकि वो तरावी पढ़ सके। मैंने एक छोटी सी कोशिश की। यहाँ पर 150 औरतों ने आज मुकम्मल किया, तो वो सारी औरतों को सवाब मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि इसका सवाब जो है हर एक मुसलमान को मिले, हर एक लोगों को मिले, उम्मत को मिले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिले। रमजान का पवित्र महीना इबादत, सद्भाव और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का अवसर होता है। इसी भावना को मजबूत करने के लिए तृणमूल नेत्री और समाज सेवी सोफिया खान ने अपने घर पर खास तरावी नमाज का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस आयोजन में बस्ती की महिलाएं भी पहुंची। महिलाओं ने एक कुरान शरीफ मुकम्मल किया। इस मौके पर सभी ने अल्लाह की इबादत की और देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। तरावी की नमाज पूरी होने के बाद सोफिया खान ने महिलाओं को ईद के तोहफे के रूप में सेवइयां, लच्छा और मिठाइयां दी, ताकि हर घर में ईद की खुशियां और मिठास बिखर पाए। इस आयोजन ने महिलाओं के दिलों में अपनापन और सामूहिकता की भावना को और भी गहरा कर दिया। रमजान सिर्फ रोजा रखना और नमाज पढ़ने का महीना नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने और समाज में भाईचारे को मजबूत करने का भी समय है। रमजान की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 10 दिन तो गुजर भी गए, ईद आने वाली है। ईद की खुशियां तो सबके लिए होती हैं, और तरावी पढ़ना तो आप जानते हैं कि ये अहले सुन्नत में शामिल है। तो औरतों को भी, ऐसे तो घर से ही औरतें पढ़ती हैं, लेकिन अब लोगों में, औरतों में ये फीलिंग आया है कि वो लोग भी जाकर किसी एक जगह इकट्ठे होकर कुरान पाक जो है वो किसी भी तरीके से उसको मुकम्मल किया जाए। तो औरतें शामिल होना चाहती थी। कई जगह जो है कई लोग इनिशिएटिव लेते हैं, तो मैंने भी सोचा, कई औरतों का ये कहना था, मसला था कि कई मस्जिद में तो वो जा नहीं सकती, तो कोई ऐसा जगह का बाजी आप लोग अरेंजमेंट कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं एक ये इनिशिएटिव लूँ कि औरतों को एक जगह दिया जाए अच्छे से, ताकि वो तरावी पढ़ सके। मैंने एक छोटी सी कोशिश की, बाकी अल्लाह कबूल करने वाले हैं। जितने भी नमाजी हैं उनका मेन ज़्यादा कहते हैं कि जो मौलाना साहब हैं उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, जिस तरीके से दुआएं की गई, वो दुआ कबूल हो, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की, और चाहती हूँ कि और भी लोग, चूँकि मैं हर एक काम में कोशिश करती हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ, तो इस बार मैंने तरावी को ये नहीं कह सकते कि मैंने करवाया, मैंने अपनी एक जगह दी, ताकि मौलाना साहब ने कुरान पाक को जो है वो मुकम्मल किया। ख्वातीनों के लिए वही मैं कह रही हूँ कि ख्वातीनों के लिए ही मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन लोगों ने, एक्चुअली उनकी मेहनत है, उन लोगों ने पढ़ा, और हर एक यहाँ पर 150 औरतों ने आज मुकम्मल किया, तो वो सारी औरतों को सवाब मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि इसका सवाब जो है हर एक मुसलमान को मिले, हर एक लोगों को मिले, उम्मत को मिले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिले। और जितने भी लोग परेशान हैं इस दुनिया में, जितने भी मुसलमान और जितने भी लोग परेशान हैं, और ये दुआएं जो हैं वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हर जगह, चूँकि रमज़ान है वो तो पूरे दुनिया में है, और हर जगह से दुआएं हो रही हैं, हर जगह तरावी हो रहा है, हर जगह कुरान मुकम्मल हो रहा है। तो कम से कम हम जितने भी लोग आज गुनहगार हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, तो कुछ हद तक जिसकी गुनाहें कट सके, तो अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन दिया है हमें कि रमज़ान में कम से कम आओ मुसलमानों, तुम लोग अपने गुनाहों को कम कर सकते हो तो करो। तो जो लोग तरावी पढ़ते हैं, जो लोग रोज़ा रखते हैं, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, कम से कम हम लोगों की गुनाह से कुछ हो सकता है, कुछ हिस्सा अल्लाह ताला सबके गुनाह को कम करे, मेरे भी गुनाह को कम करे, हम सबके दुआओं को कबूल करें। सबसे पहले तो यही मैं चाहूँगी कि सारे लोग जो है वो खुश रहें। ईद में गरीब हो, अमीर हो, खासकर गरीबों के लिए, जो लोग पेशेंट हैं, जो लोग बीमार हैं, या जिनके लोग बीमार हैं, उन लोगों को सबसे पहले शिफा हो, यही मेरी दुआ है, और यही मैं चाहूँगी भी। वो लोग काफ़ी खुश थी। वो लोग ऐसे तो देखिए बहुत जगह तरावी करवाया जाता है, कई जगह अरेंजमेंट है, लेकिन औरतों का ये कहना था कि काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाता है, काफ़ी धक्का मुक्की होता है, जगह कम होती है। तो जो
और औरतें बच गई जिनके पास जगह नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग कंजेस्टेड में नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने, वो काफ़ी खुश हैं ऑब्वियसली। जाहिर सी बात है, किसी को अगर इबादत करना, अगर कंफर्टेबली कोई इबादत कर सके, अच्छे से कर सके, तो ऑब्वियसली खुशी होंगी। और उनकी खुशी को देखकर मैं खुश हूँ कि चलो कम से कम अल्लाह ताला ने चुना कि मैं एक छोटी सी ये इनिशिएटिव ले सकूं। तो मैं बहुत बहुत मेहरबान हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा चुनते हैं कि मैं कुछ कर सकूं। हो सकता है इससे मैं भी एक गुनहगार ही हूँ, अल्लाह ताला मेरे भी गुनाहों को हो सकता है इसमें बख्श दें, बस यही मेरी दुआ है। देखिए, बस यही कहूँगी कि बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, तो इसमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमारे साथ है, तो हमारी उम्मत को कोई हिला नहीं सकता। और जहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो हैं वो दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन ये सियासी लोग हैं, वो लड़ाते हैं, वो लोग अपने सियासी अंदाज की वजह से ये सारी चीज़ें करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर लोग अपने अपने धर्म को अच्छे से पालन करते हैं। मुसलमानों को भी ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा मुसीबत आया है, मुझे नहीं लगता। खासकर बंगाल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान को कोई भी परेशानी पेश आती है। बाकी ये छोटे मोटे सियासी मामले तो चलते ही रहते हैं, चलता आया है, चलते रहेंगे। जो आएंगे वो नस्त नाबूद होंगे, यही कहना है मेरा। देखिए, तबर्रुक तो यही है कि लोगों को जो रमज़ान का लच्छा है, सवई हैं, रूह अफ़ज़ा है, मिठाइयाँ हैं, और जो रमज़ान में जो लोगों को थोड़ा बहुत सामान जो इस्तेमाल होता है, वो सारे सामान है। वो रमज़ान किट तो नहीं कहेंगे बिल्कुल। चूँकि आज तरावी मुकम्मल हुई है, तो तरावी मुकम्मल होने के तौर पर मैंने आज एक छोटा सा तोहफ़ा देने की कोशिश की है, ताकि औरतों को भी लगे कि मतलब रमज़ान का जो मौका है वो उनकी भी खुशियों से बीते। तो ये एक छोटा सा तोहफ़ा ही है, बस समझिए। देखिए, औरतों को मैं यही कहूँगी कि देखिए, ये ऑब्वियसली औरतों के लिए थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है रमज़ान में भी। औरतों के अंदर एक ऐसा पावर होता है, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हम औरतों को इस तरीके से बनाया है कि हम लोग हर एक चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, इबादत भी कर लेते हैं, घर भी देख लेते हैं, बच्चों को भी देख लेते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, बाहरी चीज़ों को भी देख लेते हैं। शायद अल्लाह ताला ने एक अलग मिट्टी से औरतों को बनाया है। तो औरतें ऑब्वियसली, मैं जो देख पा रही हूँ, ये औरतें जो जिस घरों से जिन्होंने आज मुकम्मल किया, औरतें ज़्यादातर जो औरतें हैं वो बिल्कुल थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकग्राउंड से आती हैं। तो ये औरतों के घर में कोई ज़्यादा मेड नहीं है, ये खुद काम करती हैं, रोज़े रखती हैं, इबादत करती हैं, उसमें उन्होंने तरावी मुकम्मल किया। तो ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू देम। ऐसी औरतों को मेरा सलाम है भाई। मैं शायद उतना नहीं कर पाती, लेकिन जितना उन लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। पे प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और हिंदुस्तानी भाइयों को ये पैगाम पहुंचाया जाता है कि इससे हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए दुआ की गई है। मौला ताला इसे कबूल फरमाए। और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को ये भी पैगाम पहुंचाया जाता है कि जो प्रोग्राम या त्यौहार हो, हमें चाहिए कि यहाँ पे मिलजुल कर मनाया जाए और अमन व अमान का पैगाम पहुंचाया जाए, और किसी से कोई परेशानी ना हो, अपने हिसाब से अपने काम को अंजाम दिया जाए। जी, सुफिया अंसारी जो है ये सोशल वर्कर हैं, ये कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं। और जो गरीब तबका हैं, दबे हुए तबके के कुछ लोग हैं जिन तक ये मदद पहुंचाती हैं, और सोशल वर्कर होने की हैसियत से ये गरीबों के, मुस्तहिक़ीन के हक़ को अदा करने की कोशिश करते हैं, और इसी में दिन रात मेहनत व मशक्क़त से काम में लगे हुए हैं। 12वीं की शब 1 तारीख से लेकर आज तक तरावी मुकम्मल हो। ऐसे में जब मर्दों की जो तरावी होती है, औरतों की तरावी में क्या फ़र्क देखा जाता है? इसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पे तो मर्द और औरत दोनों थे, और मर्द पहले थे, बाद में औरतें थी। कुरान शरीफ को लोग छोड़ रहे हैं आज के दौर में, बहुत कम पढ़ते हैं और बहुत ही मौका पर मौका उसको खोलते हैं। नहीं, कुरान शरीफ जो एक ऐसी किताब है जो मोमिन के लिए जो वो एक हथियार है, उसको हमेशा पढ़ना चाहिए। सुफियान अंसारी जी ने भी मजाक किया है तरावी होने का। जी, सुफियान अंसारी जी ने क्या कही, उन्होंने तरावी की? जी, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और इसी तरह सोशल वर्क करते रहे। इस आयोजन को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखा गया।
इस तरह की पहल समाज में सद्भाव, सहयोग और प्रेम को बढ़ावा देती है। सोफिया खान की इस पहल की सभी ने सराहना की।